यंग 40+ का आज का वीडियो एक ऐसे शब्द पे आधारित है जो अगर अच्छी हो तो आपकी ज़िंदगी बदल देती है और अगर बुरी हो तो भी ज़िंदगी बदल देती है। और ये शब्द है सोच। तो सोच ही इंसान को छोटा बनाती है, सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है, सोच ही इंसान को खुदगर्ज बनाती है, सोच ही इंसान को चिकना खड़ा बनाती है। कम सोचना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। सोचो सिर्फ उतना जितना हो सही। सोच बड़े काम की चीज़ है, सोच बड़े काम की चीज़ है जब सकारात्मक हो। सोच बड़े पैगाम की चीज़ है जब विचारात्मक हो। एक मत, एक जन, एक सोच, एक मन सुख में कर देगा सबका जीवन। जब बदलेगी सोच तो बदलेगा समाज, जब बदलेगी दुनिया ये रीति रिवाज। सोच ऐसी है जिसमें इंसानियत छिपी, हर एक इंसान की अहमियत छिपी हो। सोच ऐसी हो जिसमें प्यार छिपा हो, मासूमियत और एतबार छिपा हो। सोच ऐसी हो जिसमें विश्वास हो, इंसानों की कद्र और दर्द का एहसास हो। जब सोच की दिशा इंसानियत की राह, तब हर एक जिंदगी जीवन जीने की चाह। आंखें नम वाली सोच, आंखें नम वाली सोच, हिंसा खत्म वाली सोच, देश को सशक्त बनाएगी मैं नहीं हम वाली सोच। तो आज का ये वीडियो सोच शब्द पर ही आधारित है और ये चंद लाइनों ने सोच की परिभाषा बहुत ही डीपली आप तक पहुंचाई है। मैं यूं ही कुछ देख रही थी तो मेरी आंखों के सामने ये एक द्वंद्वात्मक कहिए या आप इसे भावनात्मक भी कह सकते हैं, ये लाइनें मेरी आंखों के सामने आई और मुझे लगा कि मुझे इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सोच पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। और आपने देखा होगा ये बहुत पुराना एक उदाहरण है कि साइकोलॉजिस्ट अक्सर अपने कुछ पेशेंट को ये देखने के लिए कि इनकी सोच किसी चीज़ के नज़रिए के प्रति कैसी है, इनका नज़रिया कैसा है, वो एक प्रयोग करते हैं और वो एक आधा गिलास पानी उसके सामने रखते हैं और वो पूछते हैं कि इसमें क्या है। तो जो ये कहता है कि आधा गिलास खाली है, उसकी सोच वो नकारात्मक डिकोड करते हैं, और जो ये कहता है कि आधा गिलास भरा है, उसकी सोच जिंदगी या किसी भी चीज़ के प्रति सकारात्मक होती है। देखिए, जवाब दोनों सही है, जवाब दोनों सही है। किसने उसको किस नज़र से परखा, ये नज़रिए पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि इस चैनल का नाम है यंग 40+, मुझसे कुछ लोगों ने इसके बावजूद भी कहा, जो 50 या 55 के हो चुके हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो 40+ है तो हमारे लिए नहीं है। ये उनके सोच का नज़रिया है। 40+ में तो 70 भी आ गया, 80 भी आ गया, 90 भी आ गया और 40 के बाद सारी गिनतियाँ आ गई। और ऐसा तो है नहीं कि 40+ वाले कुछ अलग तरह की बातें करते हैं जिसे हर कोई सुन समझ नहीं सकता। मुझे लगता है कि हम उस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, एक अंडरलाइन दे सकते हैं, क्योंकि हमने ज़िंदगी को अनुभव किया है। इस सफ़र में, अब तक के सफ़र में, राह में आए मुश्किलों को, पत्थरों को, गड्ढों को महसूस किया है। तो अगर हम कुछ कहेंगे तो हम तोल मोल के अनुभव के हिसाब से ही कहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ 40+ वालों के लिए है।
किसी को भी इसमें इंटरेस्ट आता है, उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो सबके लिए है। हाँ, एक मेरे माइंड में एक अलग सा, मैंने आपसे अपने पहले वीडियो में ये चीज़ शेयर की थी कि मुझे यंग 40+ हमेशा मैंने ये देखा था कि जो 40 के नियर अबाउट होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक और ब्यूटीफुल दिखते हैं, क्योंकि उनके पास एक अनुभव की, उनके चेहरे पे गरिमा होती है, एक हुनर का तेज होता है और व्यवहार में एक सामान्यता, बैलेंस होता है। तो कहीं भी आप देखेंगे बैलेंस हमेशा खूबसूरत ही लगता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स, हार्मोन्स, ब्लड, मिनरल्स का बैलेंस नहीं है तो आपको हेल्थ डिजीज हो सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में रिश्तों का, इमोशन का बैलेंस नहीं है तो आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। अगर आपके जीवन में, ज़िंदगी में, लाइफ में पैसों का बैलेंस नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वो बैलेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है। और जैसा कि आज का टॉपिक था सोच, तो बहुत कुछ हमारी सोच पे, हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है। नज़र बदलने से कुछ नहीं होता, आपका नज़रिया क्या है डिपेंड उस पे करता है। जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ आपसे साझा की थी कि उम्र कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। एक यंग व्यक्ति भी अपनी सोच के हिसाब से, अपने आलस के हिसाब से एक बुजुर्ग व्यक्ति का आभास दे सकता है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी एक्टिविटी, अपनी सोच के हिसाब से एक यंग के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब बात इस पे आती है कि सोच, बैलेंस सोच में कहाँ से लाए, कैसे लाया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप कुछ चीज़ों को, अगर कुछ लोग हैं जैसे वो गुस्से में काबू नहीं रख पाते और गुस्से में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे उनका भी नुकसान होता है और उनके अपनों का भी नुकसान होता है। तो एक समय के बाद उन्हें भी उस चीज़ की आदत पड़ जाती है और उनके साथ रहने वालों की भी। तो यहीं पे बैलेंस की ज़रूरत है। देखिए, आपकी सोच पे, आपकी दृढ़ प्रतिज्ञता पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप किसी चीज़ के प्रति कितने आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है और वो हमेशा यही कहता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्यों नहीं कर पाते उसको आप देखिए। जैसे अगर किसी का बच्चा या करीबी माँ बाप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में गया है, वहाँ डॉक्टर के हिसाब से उसको बिहेवियर करना होगा। अगर उसने वहाँ पे गुस्सा दिखाया तो क्या होगा? हो सकता है भाई डॉक्टर भी एक इंसान है, डॉक्टर कह दे कि मैं नहीं देखूँगा। या बच्चे के स्कूल में गया कोई और वहाँ पे प्रिंसिपल या टीचर से मिसबिहेव किया गुस्से में, तो उसका गुस्सा कोई सहेगा नहीं ना। तो ये तो आपके ऊपर है, आपके सोचने के ऊपर है। कंट्रोल हर चीज़ की जा सकती है। आखिर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको कंट्रोल ही करना पड़ता है खुद को ना, कि मुझे चीनी नहीं खानी है, मुझे चावल नहीं खाना है, मुझे आलू नहीं खाना है, या जो डॉक्टर ने मना कर रखा है। या बीपी के पेशेंट हैं तो उनको, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको कंट्रोल ही करना पड़ता है कि नमक कम खाना है। तो जब आपके कोई चीज़ नुकसानदेह होती है
तो आप वहाँ पे जब कंट्रोल कर लेते हैं तो बाकी चीज़ों में क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी या आपके पति या आपके माँ बाप या भाई बहन को आपका गुस्सा झेलने की आदत पड़ चुकी है, और वो भी इस चीज़ को ये समझते हैं कि भाई ये इसकी कमज़ोरी है। लेकिन आप खुद सोचिए, आपने अगर ध्यान दिया होगा, समाज में कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ऐसे तो बहुत मिलनसार रहता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो ऐसा बिहेवियर करता है जो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो वहाँ पे लोग कह देते हैं कि भाई आदमी बहुत अच्छा है, बस एक ही कमी है। तो आखिर वो कमी क्यों है? उस कमी को तो आप ही दूर कर सकते हैं। जब तक आप किसी चीज़ के प्रति, देखिए जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो हम कितनी तन्मयता से पढ़ाई में लगते हैं। जो लोग कंपटीशन देते हैं, कंपटीशन का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज हो, मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, कितने तन्मयता से, लगन से पढ़ाई करते हैं, और एग्ज़ाम बीतते ही फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो आखिर उतने दिनों तक, जितने दिनों तक आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, आपने बाकी चीज़ों पे कंट्रोल किया और पूरा फोकस उस टारगेट पे लगाया, तो लाइफ में जो भी आपकी कमियां हैं, जो चीज़ें हैं जिससे आपके अपनों को परेशानी होती है, उसको छोड़ने का, उसे कम करने की सोच बनाइए। जब तक आप सोच नहीं बनाएंगे, चीज़ें कारगर नहीं होंगी। तो यंग 40 का आज का ये वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और चलते चलते एक बार फिर लाइफ का मंत्र, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये वो पावर है जो भगवान ने आपको फ्री में दी है, तो फिर आपको इसमें कंजूसी करने की क्या ज़रूरत है? इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन एक स्माइल से अगर एक सेल्फी अच्छी हो सकती है तो सोचिए कितनी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो यंग 40 का हमेशा की तरह यही संदेश है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, खुद भी खुश रहें, लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग।